स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम स्टडी सर्कल पर। और आज हम करने जा रहे हैं 7 अगस्त के करंट अफेयर्स। इन 20 क्वेश्चनों में हम इस 7 तारीख के होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो सारे कवर करेंगे और ये आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो आपका एसएससी का हो, बैंकिंग का हो या फिर रेलवे का हो। इन सारे ही एग्जामों के लिए ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स निकाले हैं ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए और आने वाले पेपरों में आपको हेल्प मिले। चलिए जी, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। धबलेश्वर टेम्पल रिसेंटली विजिटेड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो अभी रिसेंटली विजिट किया, सिचुएटेड ऑन एन आइलैंड इन विच रिवर, किस रिवर के आइलैंड पे स्थित है। तो पहली चीज अभी क्या है, हमारी जो प्रेसिडेंट है वो उड़ीसा के दौरे पे है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महानदी। ठीक है, ये टेम्पल ना किस डाइटी का है, शिव जी का। ठीक है, कौन से आइलैंड पे, महानदी के आइलैंड पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और ये कटक में लोकेटेड है, शिव जी का है। और ने इसे बनाया था किंग बीर किशोर ऑफ खुर्दा ने, दोबारा बनाया था, मतलब कि रिनोवेट कह लो, क्योंकि इससे पहले ना इसको सोमवंशी डायनेस्टी ने बनाया था। सोमवंशी डायनेस्टी के टाइम पे बना था ये। तो ये उड़ीसा का सबसे पुराना टेम्पल है। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। अब देखिए, कल्चर ऑफ साइंस की बात हो रही है तो डेफिनेटली इसका आंसर जो आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो जाएगा। कल्चर से रिलेटेड बात हो रही है ना। अब अच्छा, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन है, ये चीज ना पूछी जाती है पेपर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है आपके गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है जी, तो इस स्कीम में क्या है ना, इसमें क्या है कि प्रमोशन ऑफ ए कल्चर ऑफ साइंस इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, इसमें करना क्या क्या, साइंस साइट्स, साइंस सेंटर्स, इनोवेशन हब्स और डिजिटल प्लेनेटोरियम के लिए काम होगा। ठीक है, इनको टारगेट किया जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिमालयन सीरो इज करंटली लिस्टेड अंडर विच कैटेगरी ऑफ IUCN रेड लिस्ट, कि किस कैटेगरी में आता है। उससे पहले आप जानेंगे है क्या, ये ना एक तरीके का हिरन और बकरी जैसा दिखने वाला जानवर होता है, डियर और गोट जैसा, एंटीलोप भी कहते हैं। ठीक है, एंटीलोप और गोट जैसा दिखने वाला जानवर है। और ना ये 20 साल बाद पहली बार दिखा है। कहाँ दिखा है आपका, खजियार, डलहौजी में, डलहौजी में दिखा है। डलहौजी में एक एरिया पड़ता है खजियार, वहां दिखा है 20 साल बाद। और ये क्या है, डेंस हिमालयन फॉरेस्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है। IUCN की ना 9 कैटेगरी होती है, ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है। तो इस चीज को ना आप याद रखिएगा। चलिए जी, इसका साइंटिफिक नेम है कैप्रिकॉर्निस समुट्रेनियस थार। और ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी याद रखना, नियर थ्रेटेंड है ये। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द अडियार रिवर ओरिजिनेटेड नियर विच लेक। अच्छा, अभी ना आपको ये रिजर्वेयर और ये सारे ना बहुत सारे न्यूज में है, क्योंकि ना लगभग हर स्टेट में फ्लड या हैवी रेन चल रही है, तो उससे जो भी वो वाटर की जो सोर्स है ना, वो न्यूज में आएंगे आपको, कहीं ना कहीं हर स्टेट का कोई ना कोई वाटर का सोर्स न्यूज में मिलेगा। तो अभी तो अडियार रिवर ओरिजिनेटेड नियर विच लेक। अच्छा, ये अडियार रिवर है ना, इसकी बात चल रही है, इसको रिवाइव करने की, इसको क्लीन करने की बात चल रही है। ठीक है, तो इसका क्या है, ये आपकी किस लेक के पास ओरिजिनेट होती है, चंबारमक बक्कम लेक। ठीक है, चंबारमक्कम लेक से के पास ओरिजिनेट होती है कहाँ, चेन्नई में। तो इसका ना रिवाइवल करना चाह रहे हैं, इसकी जो गंदगी है मतलब साफ करने के तौर पे ये लेक अभी इसलिए रिसेंटली न्यूज में थी। तो जो अडिया रिवर है ओरिजिनेटेड, अभी हमने डिस्कस कर लिया, चंबरक्कम लेक इन कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, और ये चेन्नई फ्लोज थ्रू चेन्नई है। और वो गिरती कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और एस्ट्रे बनाती है ये। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। मुल्ला पेरियार डैम ट्रांसफर वाटर फ्रॉम द पेरियार रिवर टू विच
रिवर बेसिन। अच्छा ये ना मुल्ला पेरियार डैम आपका है कहाँ, केरला में। तो इधर भी अभी हैवी फ्लड्स है, ठीक है। और ना इस डैम में से मेनली ना वाटर जो ट्रांसफर किया जाता है वो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज होता है तमिलनाडु में, ठीक है। तो मुल्लार पेरियार डैम में जो डाइवर्ट कौन से करते हैं, पेरियार रिवर को टू द किस रिवर पे, किस रिवर बेसिन में, वेगई, वेगई में डालते हैं पानी, ठीक है। जो पानी डाइवर्ट करते हैं वो वेगई में डालते हैं। और ये है कहाँ, तमिलनाडु में जाती है, और तमिलनाडु में इरिगेशन पर और पावर जनरेशन के लिए यूज में आती है। तो आपके मुल्लार पेरियार डैम में ये कहाँ पे है, केरला में है, और ऑपरेटेड इन तमिलनाडु है। क्लियर होगी बात। तो किस रिवर में है, डालते हैं पानी को, ट्रांसफर करते हैं वेगई रिवर में, ठीक है। क्लियर हुई बात। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोवर्धन स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है आपकी। आपकी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति मंत्रालय भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, इंटरलिंक्ड होल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन है इसमें। मेजर स्कीम क्या है ये, वेस्ट टू वेल्थ के लिए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। और ना इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड भी याद रखना, ये ना 10 साल तक के लिए इम्प्लीमेंट की जाएगी, 2026 से लेके 2036 तक, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कौन सी है, तो ये आपकी ना सारी हो जाएंगी ये, याद रखिएगा। तो द गोवर्धन स्कीम एम्स टू क्रिएट ए नेशन वाइड वेस्ट टू एनर्जी इकोसिस्टम बाय प्रोमोटिंग कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन। तो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, गोबर धन हो गया, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन पीरियड भी देख लीजिए, 2026 से 2036 तक होने वाला है। अब इसमें करने क्या जा रहे हैं, अंडर गोवर्धन स्कीम द मैंडेटरी कंप्रेस्ड गैस ब्लेंडिंग टारगेट क्या है, फाइनेंशियल 2029 का 5% तक। देखिए 2027 में 3% था, 28 में 4% और 29 के बाद 5%, और फिर वो धीरे धीरे ये बढ़ाते जाएंगे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये सारे मिनिस्ट्रीज के ना मिनिस्टर बताएंगे आप, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और नेचुरल गैस के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अग्नि 4 इज क्लासिफाइड एज ए विच टाइप ऑफ मिसाइल। तो अग्नि 4 है ना ये आपकी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका ना क्या है कि ये जो है ना, इसकी एक तो रेंज है 4000 किलोमीटर तक की। अच्छा आपकी मिसाइल बैलिस्टिक होती है एक तो, एक क्रूज होती है। बैलिस्टिक कैसी होती है, क्रूज, क्रूज होती है आपकी स्ट्रेट ऐसे जाती है, लो हाइट पे जाती है, और सीधा जो भी टारगेट होता है उसको पे अटैक करती है। बैलिस्टिक क्या होती है, आपके ऊपर जाती है, ऊपर से फिर जाके जो टारगेट है ना उस पर अटैक करती है। तो बैलिस्टिक की रेंज ज्यादा है, 4000 किलोमीटर है इसकी। और ना ये आपकी लॉन्च कहाँ से हुई थी, चांदीपुर, ठीक है, चांदीपुर उड़ीसा, ये चीज याद रखना। तो और ये डेवलप किसने की, डीआरडीओ ने, और ऑपरेटेड बाय स्ट्रेटेजिकल फोर्स कमांड। डीआरडीओ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ ने डेवलप की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पक्कलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। जो ये पक्कलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये किस रिवर पे आपका बनाया जा रहा है, ये आपका मरुसूदर, मरुसूदर रिवर पे बनाया जा रहा है, ठीक है। ये ट्रिब्यूटरी है आपकी चेनाब की, कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, 1000 मेगावाट कैपेसिटी का ये प्रोजेक्ट है, तो याद रखिएगा। और कौन सी कंपनी बना रही है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको बना रही है चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, CVPPL कंपनी बना रही है। ये आपके ना पार्टनरशिप में मिलके बना रही है, तो ये आपका जॉइंट वेंचर है NHPC, JKS, PDC एंड PTC, इन सब का, इनका 49% है, 49% है, और इसका 2% के इन्वॉल्वमेंट के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, ठीक है जी। हुआ क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपने भी सुना होगा
कि मेटा की टीम मिलने आई थी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट से। ठीक है, कौन है हमारे मिट्टी के और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर कौन है आपके? अश्वनी वैष्णव। ठीक है, तो अभी नया अमेंडमेंट हुआ है आईटी रूल्स में, तो इसमें एक स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया है। क्या किया है कि ना, जो इंटरमीडिएट्स मस्ट रिमूव स्पेसिफिक सेंसिटिव कंटेंट विद इन 2 आवर्स। इससे पहले ये रेंज थी 24 आवर्स की। मतलब कोई भी अगर डाउटफुल मिस इन्फॉर्मेशन और कुछ भी गलत चीज अगर अपलोड हो जाती है सोशल मीडिया पे, तो उसको डाउन करने का टाइम पहले 24 घंटे था, वो अब घटा के 2 घंटे कर दिया। तो क्या हो गया, ये क्यों हुआ है? क्योंकि ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल रूल्स में अमेंडमेंट हुई है अभी रिसेंटली, तो उससे ना जो डेडलाइन है वो सेंसिटिव कंटेंट को हटाने की 24 घंटे से 2 घंटे कर दी है, टू एंश्योर द क्विकर एक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल एंड हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट, जिससे हमारी इंटरनल पीस बनी रहे और मिस इन्फॉर्मेशन रोकी जा सके। मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए ये सब किया गया है। क्लियर होगी बात? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रम 1, इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, हैज बीन डेवलप्ड बाय। तो ये आपका जो विक्रम 1 है ना, ये किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया? ये है आपकी स्काई रूट एरोस्पेस। अब क्या है कि ना, इंडिया ने स्पेस सेक्शन का दरवाजा प्राइवेट कंपनियों के लिए भी खोल दिया है। तो काफी सारे प्राइवेट कंपनीज अपना बढ़ चढ़ का हिस्सा इसमें ले रहे हैं। तो इसकी ना लॉन्च डेट थी जो विक्रम 1 की ना, ये आपकी 18 जुलाई 2026 की थी। इसके साथ ही ना इंडिया थर्ड कंट्री बन गया है जिसने प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है। याद रखना, थर्ड है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। कंपनी कौन सी है? स्काई रूट एरोस्पेस। Which organization issued the re-entry guidelines for private space mission under the Indian Space Policy 2023? अब नई पॉलिसी के तहत 2023 की पॉलिसी थी जिसमें ना प्राइवेट कंपनीज के लिए स्पेस सेक्टर का दरवाजा खोला जाए। तो ये किसके तहत हुआ है? ये इन स्पेस के जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इन स्पेस थी। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर issued the re-entry guidelines for private space mission under the Indian Space Policy 2023। तो री एंट्री गाइडलाइंस जारी की थी टू प्रमोट प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडियन स्पेस सेक्टर। क्लियर होगी बात? और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम करता है। अभी रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व किया गया है। ये कब बनाया जाता है? वो 7 अगस्त को बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। 2015 से बनाना स्टार्ट किया था, तो ये अभी 12th एडिशन इसका बनाया गया है। ठीक है, ये बनाया किसके द्वारा जाता है? मतलब किस मिनिस्ट्री के? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। कौन है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अपने? गिरिराज सिंह। इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो 7 अगस्त को बनाया गया था। किस मेमोरी, मतलब किस मेमोरी में? 1905 में 7 अगस्त को हमने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। उस याद में हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे बनाया जाता है। 7 अगस्त को आपका जेवलिन थ्रो डे भी बनाया जाता है। ठीक है जी, नेशनल जेवलिन थ्रो डे भी बनाया जाता है क्योंकि इस दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड फॉर द प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स? तो ना ये बढ़ावा दिया जा रहा है जो मेडिसिनल प्लांट्स है। तो काफी सारी बीमारी हमारी ऐसी है जो उन प्लांट्स की ना रिसोर्सेज को यूज करते हुए भी हम ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है ई चरक। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो ये एनएमपीबी ने लॉन्च किया है ई चरक मोबाइल ऐप। तो इस पे आपको क्या मिलेगा? मार्केट प्राइजेस मिलेंगे उसके, मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलेगा कि वो सारी रीजनल लैंग्वेज में वो बता सके उसके इंपॉर्टेंस, इंफॉर्मेशन ऑन मेडिसिनल हर्ब्स, ये सारी इस लैंग्वेज में मिलेंगी। ठीक है, तो कुछ लैंग्वेज जुड़ी हैं, कुछ और जुड़ती जाएंगी इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एफपीओज हैव बीन फॉर्म्ड? तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 एफपीओज बने हैं। ठीक है, अब इसमें ना ये आंकड़ा आपको याद रखना है।
ये है क्या कि ना गवर्नमेंट ने 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है टू इम्प्रूव। मेन मोटिव है फार्मर की इनकम थ्रू कलेक्टिव फार्मिंग, मार्केटिंग एंड वैल्यू एडिशन, कलेक्टिव फार्मिंग के थ्रू। ठीक है, तो क्या है, 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसमें से 1175 एफपीओ पे 100% वुमेन मेंबर्स हैं, और लगभग हर एफपीओ पे 40% वुमेन है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अभी रिसेंटली न्यूज में था, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने, इंडिया की लीडर होगी किस चीज में, इन्होंने क्या कर दिया, साइंटिफिक माइन क्लोजर किए हैं सबसे ज्यादा। किसने? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने हैज साइंटिफिकली क्लोज 28 एबेंडेंट माइंस, जिधर से हमारे कोयलों की खानों में से जो कोयले निकलते थे निकाले गए, फिर उसके बाद ऐसे ही खुले अनअटेंडेडली छोड़ दिए गए। तो उस चीज को क्या कर दिया गया कि अभी रिसेंटली इन्होंने जो ये था कि साइंटिफिकली क्लोज करना है उनको, तो ये सबसे ज्यादा किसने किया? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने। ठीक है जी। तो अकाउंट अभी के 25 माइंस और क्लोजिंग 2025-26 में हुई थी, और अभी 28 सिर्फ इन्होंने की है इस साल। तो ये ना क्या है कि अकाउंट 67% ऑफ साइंटिफिकली क्लोज एबेंडेंट माइल्स इन इंडिया। ठीक है, करीबन करीबन जो है कि 67, अगर 100 महीने में काम होता है ना, तो 67 ऐसी अनअटेंडेड रह जाती हैं काम के बाद। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। कंपनी का नाम याद रखना, साइंटिफिक माइन सॉरी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। इसके बाद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कंप्लीटेड हाउ मेनी इयर्स इन ऑपरेशन 2026। तो जेम हमारा लॉन्च होने हुआ था आपका 2016 में, तो इसने 10 साल पूरे कर लिए 9 अगस्त 2026 को। तो ना ये इसमें एक तो पहली चीज आपने याद रखना, 20 लाख करोड़ का ऑर्डर हो चुके हैं, और टोटल 20 लाख करोड़ वैल्यू के, और टोटल ऑर्डर्स कितने हो चुके? 3.78 करोड़ ऑर्डर हो चुके हैं। तो जैम हमारा क्या है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस था, जिसमें ऑनलाइन टेंडर और ये सब निकल के सब कुछ मतलब ऑनलाइन कर दिया था। जो भी टेंडर निकलते थे किसी भी प्रोडक्ट के लिए, वो सारी चीजें इसमें ऑनलाइन थी। तो इस चीज को 10 साल हो चुके हैं अभी। द बाइलेटरल मीटिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बाइलेटरल मीटिंग ऑन ट्रांस बॉर्डर रिवर्स वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड, तो ये इंडिया एंड भूटान के बीच में हुई थी, किस चीज के लिए? पुनतांग साकचू वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो ये बायलैटरल मीटिंग हुई थी। ठीक है, ट्रांस बॉर्डर रिवर मैनेजमेंट के लिए, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनेगा इन दोनों की पार्टनरशिप में। ठीक है, बनेगा कहाँ पे? भूटान में। इसके बाद ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिक्स से रिलेटेड ना कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ब्रिक्स वेव बाजार 2026 वाज ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनएफडीसी। मिलके ना ये किसके साथ होता है ये भी याद रखिएगा, रियो फिल्म्स, ये ब्राजील की है फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें क्या है, अंडर विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री तो आपकी हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये करार हुआ है कि लाइन, वो क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंटेंट साइन हुआ है कि मिलके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। ब्राजील और इंडिया मिलके ना एक इंटरनेशनल फिल्मी दुनिया में प्रोजेक्ट्स बनाएगा। मतलब इंडियन इंडस्ट्री से भी कलाकार आएंगे, ब्राजीलियन इंडस्ट्री से भी कलाकार आएंगे, मिलके वो प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये हुआ कहाँ था? मुंबई में हुआ था। और रिप्रेजेंटेटिव्स किस तरह से? 20 ब्रिक्स मेंबर्स के। अच्छा, ब्रिक्स में 20 मेंबर है नहीं, 11 तो परमानेंट मेंबर है, बाकी 9 एडिशनल मेंबर्स हैं इनके। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो आज के लिए 7 अगस्त की करंट अफेयर्स की वीडियो में इतना ही। इसमें आपके ना सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमने कवर कर लिए, और हमने वही कवर किया है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पेपर में पक्का दिखेंगे किसी ना किसी तरीके से, तो इनको एक बार कम से कम रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और कोई सजेशन हो तो कमेंट करो, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।